आप देख रहे हैं लाइव आप तक न्यूज। बिहार अररिया जिला के रानीगंज प्रखंड के बिस्टोरिया पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कई सालों से जर्जर हालात में था एक रोड। आम जनता को बारिश के समय काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता था। एक व्यक्ति जिनका नाम सुरेंद्र यादव है, ना तो पंचायत का प्रतिनिधि है ना तो नेता है, फिर भी उन्होंने 20 डिसमिल जमीन अपना देकर रोड बनवाया। ग्रामीणों में खुशियों का माहौल। रानीगंज प्रखंड के बिस्टोरिया पंचायत में आप जो इस रोड देख रहे हैं, ना जाने ये कई साल से जर्जर था। इनका ना तो कोई जीवन उद्धार हुआ था, लेकिन अभी के समय में एक व्यक्ति है जिनका नाम सुरेंद्र बताया जा रहा है। वो लगभग 20 डिसमिल ज़मीन उन्होंने दान में दे के एक रोड बनवाया, ताकि कि ये ना तो कोई एक नेता है, ना प्रतिनिधि है, ना तो ये कोई ये है, लेकिन एक आम इंसान है। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस पंचायत का रहस्य क्या है, और यहाँ के जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आपको दिखा रहे हैं। आप शायद इधर देख रहे होंगे कि ये जो रोड बन रहा है, अभी जो ईंटा दिया हुआ है, तो जैसे कि आपको बताते चले थी स्टेट में इसके जो एस्टीमेट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एस्टीमेट में है 6,000 ईंटा का, 6,500 ईंटा का रेट दिया जा रहा है, तो लगभग वही ईंटा 12,000 आया जा रहा। तो आइए उस ईंटा के बारे में जानते हैं कि जो सरकार द्वारा 6,500 में योजना में दिया गया है, उस जगह ईंटा जो लगाया जा रहा है उनमें 12,000 का ईंटा लगाया जा रहा है। तो बात कहीं ना कहीं लग रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ कौन सा ईंटा है, और बाकी आइए उस शख्स से मिलते हैं जो कि अभी भी इस जमाने में भी उन्होंने अपना 20 डिसमिल जमीन दान किया। तो ऐसे शख्स से मिलते हैं। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ जिस महाशय के बारे में बात कर रहे थे, सुरेंद्र जी, वो हमारे बीच है। आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर एक मचान में बैठे हुए हैं और इस गांव का जो कि हमने लाइव आपको दिखा रहे हैं और बिल्कुल इस गांव का जायजा ले रहे। तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने 20 डिसमिल जमीन दान किया है। उन चीज़ों पर बात करेंगे कि अभी भी ऐसे लोग हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय बताएं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र यादव हुआ जी। कौन सा पंचायत के रहने वाले हैं? सर, नया पट्टी बिस्टोरिया 13 नंबर वार्ड के रहने वाले हैं। सर, ये 13 नंबर वार्ड में जो ये रोड देखा जा रहा है, बरसों से मतलब ये जर्जर था, ना इनका कभी जीवन उद्धार हुआ, लेकिन ऐसे समय आपने अपना 20 डिसमिल जमीन दान करके एक रोड बनवाए। सर, ना तो आप कोई प्रतिनिधि हैं, एक आम आदमी, तो इस पर क्या कहना है आपको? सर, हमको इसमें यही कहना है कि समाज के हित में जो भी काम होना चाहिए जी, वो अच्छा काम होना चाहिए। जी बिल्कुल। और यहाँ का समाज बहुत कीचड़ में पैदल चल रहा था, और पैदल चलने के बाद इस समाज लोग मेरे पास आया कि हम क्या करें। तो मेरा बाबूजी, मेरा चाचा जी, सब आदमी ने अपने में हम विचार किए। विचार करने के बाद मेरा चाचा जी भी बोला, मेरा बाबूजी भी बोला, अरे जब कीचड़ में चल रहा है तो ये ज़मीन अपना तो है ही है। इस दुनिया में कोई कुछ लेकर आया नहीं है, नहीं कुछ लेकर जाएगा। वो जो है तुम सड़क बनवा दो। इसके बाद हम अपना विचार किए गाँव वाले में। इसके बाद मुखिया जी को बुलाए। मुखिया जी को बुलाने के बाद मुखिया जी को हम पूरा समाज और हम भी बोले कि ज़मीन मुखिया जी मेरा है, इस ज़मीन पर आप रोड बनवा दीजिए, इसी में आपका भलाई है, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, विकास करने का आप में ये है। इसीलिए कि मुखिया जी को बुलाए। मुखिया जी भी बेचारा आके पूरा सहयोग दे के ये रोड का पास कराया। हम बना रहे हैं रोड। जैसे कि अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि ये दुनिया का रीत है, खाली जो आया है उनको जाना, ही तो विधि का विधान से। लेकिन ऐसे समय पर भी 20 डिसमिल जमीन इन्होंने दे के रोड बनाई है। बहुत बड़ी अहम बड़ी बातें सामने आ रही है। ये बिस्टोरिया पंचायत में भी वैसे लोग हैं। कुछ नामी जानी लोग हमारे बीच है कि जैसे कि ये बबलू भाई है और ये गांव के कुछ मुख्य लोग हैं। तो आइए उनसे जानते हैं इस रोड का रहस्य क्या, आखिर कारण क्या है कि इतने सालों के बाद इस रोड को एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति है जो अपने जमीन दे के बना रहा। क्या नाम हुआ सर आपका? सर, आप इसी पंचायत के रहने वाले हैं? ये दरवाजा आप ही का है सर? सर, ये जानना चाहते हैं, ये जो रोड बन रहा है, इनमें पता चल रहा है कि सुरेंद्र जी अपना लगभग 20 डिसमिल जमीन दी है, क्या सत्य है इनमें? हाँ, 20 डिसमिल जमीन सच में दिया है, दान के तौर में। दान के तौर में? हाँ, इसी की वजह से सड़क बन रहा है। जी, मतलब ये पहले से ये रोड इस पर था? हाँ, इसी तरह था। कोई मतलब देखने वाला इस रोड के बारे में नहीं? देखने वाला नहीं था। कितना प्रतिनिधि आया गया, लेकिन कोई नहीं इनको देखा। कोई नहीं देखा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी बिस्टोरिया पंचायत में ऐसे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रामानंद यादव सर। कौन सा पंचायत के रहने वाले हैं? नया पट्टी बिस्टोरिया का।
सर यहाँ पर जो एक रोड का निर्माण किया जा रहा है, प्रिंस विक्टर जी और उनमें सुरेन जी है और काफ़ी कुछ गांव के लोग हैं, तो सर उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? मतलब कभी ये रोड नहीं बना था? कभी रोड नहीं लफड़ा, 20 साल हमको मुखिया एक जीत कर चला गया, उसके टर्न में नहीं हुआ। दूसरा में हम लोग का पब्लिक एकता हुआ, एक ग्राम पासवान को हिंदू को बनाया गया। अच्छा। 20 साल से ये लफड़ा चल रहा था इतने दूर में, जी। कम से कम 1300 किलोमीटर है यहाँ से वहाँ तक लेकर के। अच्छा। उसके बाद इस बार सुलभ हुआ, तो ये सुरेन अपना प्रतिनिधि हो, चाहे जिससे मुखिया लग करके हो, वो अपना काम को सुलभ करवा रहा है। सुरेन जो है वो गांव का एक आम आदमी है या कोई मतलब कि प्रतिनिधि है? वो नहीं, प्रतिनिधि नहीं है, आम आदमी है। देखिए बिल्कुल एक बात तो सामने आ रही कि सुरेन जी गांव का एक आम आदमी है, जैसे ये लोग हैं उसी तरह वो कोई ना तो प्रतिनिधि है ना कुछ है। लेकिन एक बात सामने फिर आ रही है कि इनमें मुखिया जी भी लग के मतलब कि काम करवा रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? उग्रानंद यादव। तो कौन सा पंचायत के रहने वाले हैं? नया पट्टी विस्टोरिया वार्ड नंबर 13। ये जो रोड का यहाँ निर्माण हो रहा है इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये रोड का जो निर्माण हो रहा है, रोड तो आज हम लोग का 20 साल से तकरीबन बहुत कीचड़ में जा रहे थे हम लोग। बहुत अच्छा। दुर्दशा था, ऐसा दुर्दशा था कि कोई देखने वाला इसको नहीं था। जो कि 20 साल हम लोग का अंडे मुखिया था, बहुत बार हम लोग गए, मतलब ऐसे वैसे तरह से बहुत बार हुआ, कोई समस्या सॉल्व नहीं हुआ। ये ज़मीन जो है कि सुरेंद्र यादव पिता मोहन यादव जी और उनका चाचा है गुलाबचंद यादव, उन्हीं का ज़मीन है। और फागू यादव, यही सब फरीक का ज़मीन है। और उसका 20 डिसमिल ज़मीन जो है सड़क में उसका जो है कि वो दान में दिए हैं। और हम लोग जो इस बार मुखिया बना है उसी से सुरेंद्र यादव, दोनों से हम लोग किसी तरह कंप्रोमाइज़, हम लोग समाज में अपने आपस में कंप्रोमाइज़ करके जो है कि ये सड़क का जो कि बनाने का काम सुरेंद्र यादव ने किया है। जी। काम कैसा सब? काम बहुत एक नंबर काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है काम में। जी, आप जहाँ तक देख रहे हैं कि सुरेंद्र यादव जो 20 डिसमिल जमीन दे दिया है अपना दान करके, तो वो रोड का काम आखिर किस तरह करवा रहा होगा? अगर यहाँ कोई जैसे कि बहुत सारी सवाल सामने आते हैं कि जैसे कि कुछ मतलब उनमें पैसे वगैरह बचाने के लिए जो काम किया जाता है, वैसे यहाँ कोई काम नहीं है। ताकि कि जो अपना 20 डिसमिल जमीन जो अपना प्रॉपर्टी वो दान कर सकता है, तो वो क्या चंद पैसे के लिए रोड में जो काम किस तरह करेंगे, बहुत अच्छे काम आ रहे हैं। ये जनता का कहना है। मेरा प्रिंस विक्टर जी भी यहाँ आए, जी। वो बोला कि सुरेंद्र जी ये ज़मीन आप रोड बनवा दीजिए, समाज के हित में भला रहेगा। और प्रिंस विक्टर के बात सुन के हमने रोड हम बनवा दिए। प्रिंस विक्टर का इसमें पूरा सहयोग है रोड बनाने में। जी। सिर्फ पूरा हाथ इस समाज के ओर से है कि उसके कृपा से प्रिंस विक्टर के जरिया से रोड बन रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल एक बात सामने आ रही है कि प्रिंस विक्टर जी का भी इन रोड में सहयोग है, बहुत बड़ी से योगदान उन्होंने भी दिए है कि ये पंचायत के लोगों ने और प्रिंस विक्टर और सुरेंद्र जी जो भाई साहब है हमारे बीच, इन लोगों के जरिए ये रोड बनी जा रही है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है ऐसे भी समय में अभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि अपने ज़मीन और सारे कुछ लगा के एक रोड बनवा रहे हैं। सर और कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर इसमें हम और विशेष क्या कर सकते हैं? अच्छा से काम हुआ, अच्छा से हम काम करा में समाज हमको दुआ दे। जी, बाकी ऐसा तो नहीं है कि सर आप एक रोड बना के कोई पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? नहीं सर, कोई पॉलिटिक्स राजनीतिक में कोई राजनीति से मतलब नहीं हमको। नहीं, आज तक राजनीति में आए हैं, नहीं हम राजनीति में आने के लिए चाहते हैं। जी, मतलब ये गांव के हित के लिए आपकी है? हमें समाज के हित में, सभा में काम करने के लिए चाहते हैं।